आज समझेंगे मुहावरे। ये क्या लिखा हुआ है? घर पर मुहावरे। ये घर पे जितना से ये जो है घर से रिलेटेड जितने भी मुहावरे हैं इधर दिया गया है। यहाँ पे बोलता है घोड़े पर मुहावरे, घोड़े से रिलेटेड है। बोलता है खिचड़ी पर मुहावरे, खिचड़ी का मुहावरे है। इधर बोलता है धूल पर मुहावरे, धूल पर दिया गया है। इन सभी मुहावरे को हम आज समझ। बोलता है घर आबाद होना, घर आबाद होना का मतलब क्या होता है? घर बसना। क्या आता है घर बसना? अब मान लेते हैं कि जो है एक व्यक्ति जो था वो जो है शादी करके आ गया और उसका पत्नी हो गया, दोनों मिलके रह रहा है, तो उसका घर क्या हो गया? अब आबाद हो गया, मतलब उसका घर क्या हो गया? बस गया। उसके बाद आगे बोलता है घर उठाना। घर उठाना का मतलब क्या आता है? जैसे हम लोग मकान बना रहे हैं, मकान को बना के ऊपर कर रहे हैं। घर उठाना मतलब क्या आता है? घर बनाना। जो है घर उठाना मतलब घर बनाना। आगे बोलता है घर उजारना। घर उजारना मतलब क्या आता है? घर उजारना मतलब होता है परिवार की दशा बिखर जाना। जो है परिवार का जो है दशा क्या आता है? बिखर जाता है। घर उजारना मतलब मान लेते हैं कि हम कोई भी व्यक्ति है, वो जो है बहुत ही जो है अच्छा से रहता है, उसका पत्नी अच्छा है, बाल बच्चा अच्छा है, पढ़ाई सही से करता है, वो क्या हो गया? उसका घर बस रहा है, मतलब उसका मतलब हो रहा है कि घर में अच्छा से सब चल रहा था, लेकिन अब क्या हुआ? कोई व्यक्ति गया पीछे चुट्टी काट लिया। चुट्टी काटने का मतलब क्या हो गया? उसका चुगली कर दिया। जैसे चुगली कर देगा उसका घर क्या हो जाएगा? उजड़ जाएगा। उजड़ जाएगा मतलब अपने पति पत्नी में लड़ाई होने लगे, बाल बच्चा में लड़ाई होने लगे, उसका घर क्या हो जाएगा? उजड़ जाएगा, उसका घर। आगे बोलता है घर का शेर। घर का शेर क्या आता है? बोलता है केवल घर पर ही बल दिखाना। मान लेते हैं किसी का पिताजी है, कहा गया था रे, कहा गया था, लिया बत्ती दे बत्ती देने लगा, मतलब वो क्या गया? घर का शेर। अब बाहर में जाता है, हाँ बाबू बोलिए कौन काम से करे दी, ये कह देता है ना। मान लेते हैं कि बाहर में जो है क्या करता है? कौन सा काम? जो है नौकरी का काम करते हैं, दूसरे का काम करता है, लेकिन घर में आके बेटा थोड़ा सा भी गलती किया धै फैट देते लगता है। वही उसी को बोलते हैं घर का शेर। केवल घर पर ही बल दिखाना, घरे पे रहेगा, बाहर में जाएगा हुजूर काम दिए, वही उसी को बोलते हैं घर का शेर। उसके बोलता है घर करना। घर करना मतलब क्या आता है? बोलता है किसी की बात या संगीत को मन में घर कर लिए। अब किसी का बोलता है घर करना, किसी कोई गाना गा रहा है, कौन गा आहा तेरी याद में हम खोए हुए हैं। अब कोई गाना सुन के हमको क्या आने लगता है? मजा आने लगता है, पूरे मजा। वही बोलता है यहाँ पे बोल रहा है घर करना। घर करना मतलब उस गाने को हम क्या कर रहे हैं? अपने दिमाग में ला लिए। दिमाग में लाने के बाद हम क्या हो गए? सुकून में आ गए, सुकून में मजा होता है। किसी के बात को अपने कान में डाल देना या मन में रह जाना, पूरे उत्साहित हो जाना। आगे बोलता है घर की मुर्गी दाल बराबर। बोलता है आसानी से प्राप्त वस्तु का मूल्य न होता है। मान लेते हैं हम लोगों के लिए अभी रसगुल्ला, जो बोले रसगुल्ला सर 1 किलो खा ले, 1 किलो सर 1 किलो। अब इतना रसगुल्ला ला के दे, हड़ा। अब क्या हो गया? वो जो चीज हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान था, वो चीज मेरे लिए क्या हो गया? दाल के समान। दो रसगुल्ला से अब घर की मुर्गी क्या आ गया? दाल बराबर। यदि मान इसको और अपने भाषा में कह सकते हैं, कोई व्यक्ति मुर्गा खा रहा है, उसको क्या होता है? ओह आज लाओ चिकन बनाएंगे, खाएंगे, दबा के खाएंगे। लेकिन अब वही आदमी क्या करने लगा? मुर्गा का फार्म खोल लिया। अब उसका कोनो मुर्गी मर गया, मुर्गा मर गया, हटा मजा नहीं है। अब उसका क्या हो गया? दाल से भी खत्म हो गया, दाल के बराबर। खाना है तो खा लेते, नहीं तो हटाते हैं। तो घर का मुर्गी क्या आता है? दाल बराबर। जो चीज हमारे घर में आता है उसका वैल्यू नहीं रहता, उसका कितना कैसा वैल्यू हो जाता है? दाल के बराबर। जैसे हम रेगुलर दाल खाते हैं उसी के बराबर हो जाता है। घर की मुर्गी दाल बराबर, उसी को बोलते हैं। आगे बोलता है घर पर फूस नहीं, नाम धनपत राय। मतलब इसका मतलब होता है घर पर जो है फूस नहीं है, अपना मेरा घर क्या हो रहा है? चूरा है, लेकिन जहां पे जा रहे हैं ऐसे करके ला लिए, नया कपड़ा ला लिए, चश्मा लगा रहे, ऐसे करके जा रहे, लग रहा है करोड़पति बाप का बेटा है, समझ गया? वही बोलता है अपना उसका घर जाएगा, उसका छपरी से पानी चू रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन बाहर में जाके अपना बोलता हाँ मकान मेरा इतना अच्छा घर है ना, ऐसा तो क्या क्या दे दाल भात नहीं खाएंगे, रसगुल्ला लाओ, पूरी लाओ, समोसा लाओ। घर में उसका पानी चू रहा है, वहां जाके दूसरे जगह डिंग हक रहा है कि मेरा क्या है, बहुत हम मजे में है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वही इसका बोलता है नाम के अनुरूप गुण नहीं होता है। उसको जो है अपना नाम कह देता है कि मेरा नाम क्या है? धनपत रहा है, फुलचंद रहा है,
ऐसा बोल देगा कि लगेगा नाम से रहेगा, लगेगा बोलता नाम क्या है, सिंघानिया, माय नेम इज सिंघानिया। अरे साला बोलता है ये तो बहुत लगता है करोड़पति घर का जो बेटा है, लेकिन जब घर पे आता है पाने के लिए अति जो है पीने के लिए पानी भी नहीं आ रहा है, नाम के अनुसार से उसका घर में धन नहीं है। आगे बोलता है अंधेरे घर का उजाला होना, इकलौता संतान होना। बोलता है कि अब मान लेते हैं कि किसी को बेटा न है, वो कपाट ठोक रहा, हे भगवान, हे दुर्गा मैं, हे काली मैं, हमरा एगो बेटा दे दी हो, ऐसे कर रहा है। अब क्या हो गया, जो मांग रहा है और जो है उसको सही में क्या हो गया, बेटा हो गया। अब उसको क्या कह दिया, बोलता है अंधेरे घर का उजाला। अब बोलता है जैसे उसको बेटा हो गया, वो बोलेगा ओहो अब मेरा घर में 4 चांद लग गया, वो अंधेरे में भी उसको उजाला दिखाई पड़ने लगता है। उसी को बोलते हैं अंधेरे घर का उजाला। इकलौता संतान जो होता है उसको क्या होता है, बहुत ही मान आदर मिलता है। वो जिसके एगो बेटा रहेगा सबका कुछ, हम मरीज हुए लेकिन बेटा कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होते, बेटा हम लोग कहीं भी रहता अच्छा है लेकिन हम मरीज चलते, ऐसे होने लगता है। जो है इकलौता बेटा को पूरे एकदम उसको इतना लगता है आसमान का तारा बना देता है, इकलौता बेटा हो जाता है। इकलौता संतान घर का क्या हो जाता है, उजाला उसको कह देता है। आगे बोलता है घर की भेदी लंका ढाए। बोलता है आपसी फूट से हानि होना। बोलता है घर की भेदी लंका ढाए। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, समझ गया, वो व्यक्ति बहुत पैसा कमाता है, बहुत चालाक है, होशियार है, उसका वहां पे पत्नी जो है निकल जाएगी। अब पत्नी मान लेते हैं कि अपना पति को मरवाने के लिए बोल देगा मेरा पति सुबह 6 बजे यहाँ डुमर जाता है, डुमर से कटिहार जाता है, जो मारने वाला आदमी रहा अलो ठना कर देगा। आया समझ में, इसका यही मतलब होता है अपना घर में ही रहने वाला व्यक्ति जब दुश्मन बन जाता है तो वो आदमी को हराना क्या हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। वही बोलता है घर की भेदी लंका ढा, वो लंका जैसा अभी महल को क्या कर देता है, ढा देता है। आगे बोलता है घोड़े बेचकर सोना। बोलता है गहरी नींद में सोना। मान लेते हैं किसी के पास 10 गो घोड़ा है, 20 गो घोड़ा है, अब वो घोड़ा को लाने के लिए क्या करता है, घास लाना पड़ता है, घाटा बनाना पड़ता है, पानी पिलाना पड़ता है। अब क्या होता है, उसको बेच देंगे, जैसे बेच देंगे अब घर में बोले कहाँ है फुलचंद, सुतलो करते रहेगा, ऐसा वो जो है आराम से सुतेगा, बोलेगा आज तो नहीं है, नहीं खिलाना है नहीं पिलाना है, एकदम मजे में रहेगा। भाई जो है घोड़े बेचकर सोना क्या होता है, गहरी नींद में, उसको कोई टेंशन नहीं, बोले कोई टेंशन ये नहीं है, जो आराम से सोएगा। आगे बोलता है घोड़े पर चढ़ना। घोड़े पे चढ़ना मतलब होता है अधिकार और आत्म धारिकता का रवैया रखना। इसका मतलब होता है घोड़े पर चढ़ना, बोलता है उसको क्या हो जाता है, उसको पूरे अहंकार हो जाता है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति आ गया, कोई व्यक्ति घोड़ा ला लिया, उसको क्या हो गया, उस पर चढ़ गया और उड़ा रहा है, वो तब अपने आप को शेर समझो, घोड़ा क्या चीज है, उसको ऐसे 50 किलोमीटर दौड़ाते हैं, उसको अपने आप में क्या हो गया, अहंकार हो गया, हम तो उड़ाइए देंगे, घोड़ा रहे या कुछ रहे। वो घोड़ा जो चला ले वो बोले जहाज खींच के बैठ तुरंत आसमान हम लेके चला जाइए। वो घोड़ा चलाने के लिए सीखा, उसको अपने अंदर में अहंकार हो जाएगा कि जो है हम कुछ भी कर लेंगे। आगे बोलता है अक्ल के घोड़े दौड़ाना। बोलता है तरह तरह के विचार करना। बोलता है अक्ल के घोड़े दौड़ाना, तरह तरह के विचार करना। बोलता है कि अक्ल के घोड़े दौड़ाना, इसका मतलब हो गया कि यदि अक्ल का घोड़ा, हम यदि किसी भी काम को कर रहे हैं उसके चारों चीज को देखेंगे कि हाँ इस काम को करने से कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, इससे क्या आगे विकास हो सकता है, इसी को बोलते हैं जो है अक्ल के घोड़े दौड़ाना। अपना दिमाग को चारों तरफ से दौड़ा देना कि हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें घाटा नहीं होना चाहिए। आगे बोलता है खिचड़ी खाते आस्तीन उतारना। बोलता है बहुत नाजुक होना। बोलता है खिचड़ी खाते आस्तीन होना मतलब होता है बहुत नाजुक। मान लेते हैं एक बच्चा है, वो क्या है, बहुत ही क्या होता है, खिचड़ी खाते आस्तीन होना, वो क्या है, बहुत ही नाजुक है, लगता है उसका ऐसे हाथ को ऐसे कर देंगे टूट जाएगा, वो बहुत ही नाजुक होना। आगे बोलता है खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाना का मतलब होता है गुप्त विचार विमर्श या छिपकर काम करना। अब बोलता है खिचड़ी पका रहे हैं, अब खिचड़ी पकाना आदमी क्या करता है, आसानी से उसका घर में बोलता है खिचड़ी पकाओ, खिचड़ी क्या बोलता है, तुरंत खिचड़ी बन जाता है, आसानी से हो जाता है ना। उसका मतलब बोलता है गुप्त विचार या विमर्श या छिपकर काम करना। अब क्या कर रहा है, अब मान लेते हैं कि कोई तुम्हारा दोस्त है और जो है तुम नहीं पढ़ रहा है, वो पूछेगा कहाँ रे मंटू, कहाँ रे घंटू,
क्या कर रहा है? बोलता है कि हम तो खेल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तुम्हारा दोस्त जान लिया खेल रहा है, वो खूब गुप्त होके जो है अलग में वो क्या करने लगेगा? पढ़ने लगेगा। जैसे एग्जाम का टाइम आया वो पूरे ढेरी नंबर ला, तुम बोलता है कि हाँ हम तो फोन कर रहे थे, तुम बोलता है कभी खेल रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, तुम तो देखे टॉप हो गया। बोलता है हम तो पढ़ रहे थे। वही क्या करता है? गुप्त विचार विमर्श, मतलब जो है अंदर ही अंदर अपना क्या कर लेता? काम कर लेना, इसका मतलब वही होता है। को आगे क्या बोलता है? बोलता है धूल पर मुहावरे। अब धूल से रिलेटेड मुहावरे है। बोलता है धूल चाटना। धूल चाटना मतलब क्या आता है? बुरी तरह से हराना। अब कोई कुश्ती में गया, आया इधर पकड़ लिया, मारा, ऐसे उठा पटक दिया, फिर से उठा पटक दिया। अब उसको क्या कर? ओ ऐसे करने लगा। क्या करने लगा? अब क्या? ओ उसको तो धूल चटा दिया, कोई रोकेगा रे? उसको हम धूल चटा दिए, समझ गया? बोलता है धूल चटाना उसको क्या आता है? बुरी तरह से हरा देना, उसको बुरी तरह से हम हरा दिए। आगे बोलता है आंखों में धूल झोंकना। अब मान लेते हैं कि कोई पुलिस पकड़ने के लिए आ रहा है। बोलता है पुलिस ऐसे आ रहा है, हम ऐसे आराम से बैठे हुए ऐसे देख रहे, पुलिस आ रहा है, पुलिस आ रहा है। जैसे आया ऐसे बुक नहीं लिए तो क्या हो गया? जैसे उसका क्या कर दिया? आंख में धूल डाल, पुलिस बाबू 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 बाबू, तब तक वो क्या हो गया? चोरवा या जो आदमी फरार हो जाएगा। क्या हो गया? वही बोलता है आंखों में धूल आती, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, उसको धोखा दे भाग गया। आगे बोलता है धूल फाकना। बोलता है दर दर की ठोकरे खाना। बोलता है धूल फाकना। अब जा रहे, मान लेते कि कोई व्यक्ति गया अपना कॉलेज गया, कॉलेज में इसका कोई नाम लिखाना है या किसी का जो है कोई भी काम करवाना। अब क्या? एक व्यक्ति के पास, सर के पास गए, बोले वहां पे जाओ। दूसरे के पास गए, बोले वहां पे जाओ। फिर दूसरे कुछ बोले गुजू गुजू कौन कौन करवा रहा है? तो क्या कर रहा है? हम लोगों को दर दर भटका रहा है, यहाँ भटका रहा है, वहां भटका रहा है। बाद में जहां पे गए थे हम वहीं पे काम हो गया। आया समझ में? दर दर भटकाना, इसी को बोलता है धूल फाकना, मतलब दर दर ठोकरे खाना या दर दर भटकना, वही होता है। आगे बोलता है धूल उड़ाना। धूल उड़ाना मतलब उपहास करना या निंदा करना। अब मतलब धूल उड़ाना क्या आता है? अब उपहास करना। अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है बहुत अच्छा कर रहा है, वो जान रहे हैं कि जो है अब फलना आदमी है, आयुष नाम का व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है? अपने जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहा है। अपने से जो है कमा के घर ले लिया, अपने से कमा के जो है बाइक ले लिया, अपने से कमा के सब चीज ले लिया। अब उसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो क्या बोलता है, उसका धूल उड़ाएंगे, धूल उड़ाएंगे, उपहास करें। जिसके पास बोल रहा है ना, मान लेते हैं कि उसके पास मोहन नाम का व्यक्ति है, उसके पास बोल रहे हैं वो तो सरला है, एक नंबर का सरला, वो तो वो अपने पैसा थोड़े क्या, वो तो कहीं मार ले आया या जुआ खेला उसमें जीत लिया होगा, या कहीं से उसको बोरा मिल गया होगा, पैसा बना लिया, वो नहीं, बेकार आदमी, तो आयुष खत्म, पूरे खत्म जो नहीं जी। उसका क्या कर रहे हैं? हम निंदा कर रहे हैं, मतलब उसका पूरा क्या कर रहे हैं? बुराई कर रहे हैं। मतलब वो यही होता है कि धूल उड़ाना, मतलब उसका बेइज्जती करना या बुराई करना। आगे बोलता है धूल में मिलाना, मतलब नष्ट कर देना। अब मान लेते हैं कि खाने वाला चीज है, यहाँ से जो है डुमर से लाए रसगुल्ला समोसा सब चीज ला रहे हैं, आए रोड से आ रहे हैं, बाइक से लेकर आ रहे हैं। अब धूल, जहाँ पे बहुत सारा धूल है, बालू है, वहीं पे गिर गया। अब धूल में वो जो है मिल गया। अब वो क्या हो गया? जैसे वो पहले क्या चीज था, खाने वाला चीज, अब वो क्या हो गया? पूरे नष्ट हो गया, बेकार हो, खत्म भाग जो है। क्या होता है? जितना हम जो सोच के रखे थे वो चीज क्या हो गया? पूरे खत्म हो गया। आगे बोलता है पैरों की धूल होना, मतलब बोलता है पैरों की धूल होना, बोलता है किसी की तुलना में बहुत तुच्छ होना, बोलता है पैरों की धूल। अब मान लेते हैं कि बोलता है कि आज हम जो है 500 रुपया कमाए, दूसरा आदमी के वो तो मेरा पैरों का धूल है, पैरों का धूल। अब वो गया किसी का जाके पंखा ठीक कर लिया या किसी का जाके मोटर ठीक कर लिया, वो 10 मिनट में 500 रुपया कमा लिया। उसके लिए वो क्या हो गया? पैरों का धूल। तुरंत गया 10-20 मिनट में ये तार जोड़ के आ गया, 500 टका कमा लिया। एक जो है लेबर क्वालिटी का आदमी है, वो दिन भर मकान में काम कर रहा है, मार रहा है, साट रहा है, कर रहा है, छोए का मसाला उठा रहा है, इसे दे रहा, हला रखो, तब उसको जो है 400 रुपया मिल रहा है। लेकिन मिस्त्री आदमी जो था वो गया तुरंत क्या कर लिया, जो है तुरंत 1-2 तार जोड़ा 500 टका कमा लिया। वही बोलता है किसी के
किसी की तुलना में बहुत तुच्छ होना, मतलब किसी के दूसरे व्यक्ति के तुलना में वो काम क्या आता है उसके लिए बहुत ही छोटा। गरीब आदमी के लिए 500 रुपया बहुत बड़ा, और जो टेक्नीशियन है थोड़ा सा दिमाग लगाया वो तुरंत 500 रुपया कमा लिया। दूसरे आदमी जो है दूसरे आदमी की अपेक्षा वो बड़ा आदमी जो है क्या किया, तुरंत पैसा कमा लिया। आगे बोलता है सिर पर धूल डालना, सिर पर धूल डालना मतलब पछताना। अब हम तुम लोगों को बोलते हैं अरे पढ़ लो रे, अरे पढ़ लो एग्जाम में ढेरी नंबर लाएगा, हो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। तो बोले सर जी की बात घोड़ा आकपाद, सर जी बोल दिया हम नहीं मानेंगे, मेरा मर्जी, सर जी की बात घोड़ा आकपाद। अब क्या करेगा, उसको कितनों बता रहे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ा। अब क्या हुआ, एग्जाम का टाइम हुआ, एग्जाम दिया और जैसे दे दिया उसके बाद वो फेल कर गया। अब वो क्या हो रहा है, यही हो रहा है, सिर पर धूल डालना, वो पछता रहा है, ऐसे मट्टी ले रहा है। हे भगवान सीताराम हो गेल कल्याण। अभी वो क्या हो रहा है, कपाट ठोक रहा है, पछता रहा है, लेकिन अब कुछ होने वाला है क्या, खेला खत्म बुढ़िया हजम। इसीलिए अभी जब बता रहे हैं तो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ना है, यदि नहीं पढ़ेगा तुम भी खत्म, पछताएगा ही। आगे बोलता है धूल में सोना उगाना। क्या बोलता है, धूल में सोना उगाना। बोलता है असंभव कार्य करना, असंभव कार्य करना। बोलता है धूल में सोना उगाना, असंभव कार्य करना। अब मान लेते हैं कि बोल देंगे कि यहाँ पे रोड के जो है बगल में जो है सोना का खदान है। सब आदमी कहता है ये तो झूठ बात है, झूठ बात है। लेकिन एक व्यक्ति के पास दिमाग देगा, हो सकता है सर जी का बात सही होगा। एक व्यक्ति गया, बहुत मेहनती था, ऐसे करते गया करते गया करते गया करते गया, जैसे 5-10 मरद हुआ गड्ढा तो उसको सोना मिल गया। और एक आदमी उसको सोना पूरे बाबा होने, और सब बोले नहीं 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 नहीं। एक आदमी क्या कर लिया, धूल में सोना उपजा लिया ना, निकाल लिया, कोर के निकाल लिया। लेकिन दूसरा आदमी को मट्टी में कहीं सोना आता है, लेकिन वो धूल में सोना उपजा लिया ना। तो इसको हम ऐसे भी अति समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि एक कोई भूमि है, खेत है, बंजर भूमि है, उसमें से कोई भी चीज नहीं होता। अब क्या करेंगे, कोई व्यक्ति है, किसान है, जो है वो पूरा मेहनत किया, उस पर गोबर खाद दिया, कई सारा खाद दिया, कई सारा मिट्टी दिया, अच्छा बीज लगाया। वो बीज लगा के जो है भुट्टा होता है, एक बित्ता को 1 हाथ का भुट्टा उपजा लिया। अब इसका मतलब क्या आ गया, वो धूल में सोना उपजा लिया, इतना इतना का भुट्टा हो गया और उपजा लिया। जैसे उपजाया वो कितना, 1 ही बीघा में जो है 2 लाख का मकई बेच दिया। सब आदमी हो बाबू धूल में सोना उपजा लिया, खत्म। सब आदमी क्या होगा, उसको देखते ही रह जाएगा, धूल में सोना उपजा लिया। कहे वो ज्यादा मेहनत किया, वो जो है उपजा लिया, तुम लोग नहीं लगाया, नहीं उपजा पाया, यही बात है। आगे बोलता है धूल छानना। धूल छानना मतलब बोलता है व्यर्थ में घूमना और फिरना। बोलता है धूल छानना, व्यर्थ में घूमना। अब मान लेते हैं किसी को बोलेंगे ऐसे धुरा ले लिया, वो चाल रहा है, कुछ फायदा है कि धूल को चालने से कोई फायदा है, व्यर्थ में वो क्या कर रहा है, टाइम को वेस्ट कर रहा है ना। मान लेते हैं वो धूल के जगह पे यदि आटा को कर रहा है या सत्तू को कर रहा है, कुछ तो फायदा हो रहा है ना। सत्तू ही चला रहा है या आटा ही चला रहा है, लेकिन वो व्यर्थ में गया बच्चा की तरह, कोई फायदा है नहीं, फायदा है। इसीलिए बोलता है धूल छानना मतलब व्यर्थ में ही जो है घूम रहा है या फिर रहा है, मतलब व्यर्थ में वो समय को नष्ट कर रहा है। आगे बोलता है धूल समझना। बोलता है अत्यंत तुच्छ समझना। अब कोई व्यक्ति है वो ऐसे करके रहता है, ऐसे जा रहा है फिर। अब तनी जो तेज विद्यार्थी रहेगा ये तो बकलोल है, इसको तुच्छ पूरे तुम तुच्छ समझो, उसको पूरे तो बोलता है धूल समझना, उसको पूरे तुच्छ समझ लिया। लेकिन 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 जैसे मैट्रिक का एग्जाम दिया और तुरंत बिहार टॉपर में नाम आ गया, सबका आंख फटी पड़ जाएगा। हम तो इसको धूल समझ रहे, मट्टी समझ रहे थे, ये तो इतने नंबर लाया, इतने तुरंत धूल समझना। उसको क्या आता है, धूल समझ रहे, हम समझ रहे वो बकलोल था। वो बकलोल इसीलिए था क्योंकि वो पढ़ रहा था, वो किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था। वो करते 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 क्या किया, तुरंत रिजल्ट आया, तब उसका प्रतिफल निकल गया, वो पूरे एकदम वाहवाही में ढेरी नंबर ला लिए। लेकिन तुम जिसको धूल समझ रहा था, क्या वो सही में धूल था क्या, नहीं था। धूल समझना मतलब बोलता है अत्यंत तुच्छ समझना, छोटा समझ रहे थे, लेकिन वो क्या कर दिया, बड़ा काम कर दिया। इसीलिए बोलता है धूल समझना, अत्यंत छोटा समझना, लेकिन समझना नहीं चाहिए। लेकिन कोई कोई चीज व्यक्ति होता है जिसको हम छोटा समझते हैं, वो विस्फोट होता है, भांगता है, बहुत बड़ा हो जाता है। आगे यहां तक समझ में